गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सेंट्रल फोर्सेस के बारे में अगेन स्टडी करेंगे। आज मैं इसका तीसरा वीडियो बना रही हूँ। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। इक्वेशन 6 आप फेमिलियर हैं। इक्वेशन 6 के दोनों पक्षों को r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। m r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी आर बाई डी थीटा बाई डी टी इज 0। इसे आप इस वे में भी लिख सकते हैं, d बाई डी टी एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज़ 0, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को d बाई डी टी करेंगे तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन ही प्राप्त होती है। तो ये एक तरह से इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है। d बाई डी टी अनदर फॉर्म है d बाई डी टी एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी बराबर 0 के। एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी जे के बराबर है एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। एंगुलर मोमेंटम जो है आपने देखा डी जे बाई डी टी बराबर 0 के है। इसका मतलब जे जो है वो कांस्टेंट रहता है और जे एंगुलर मोमेंटम है। तो हमने क्या देखा, सेंट्रल फोर्सेस के अंदर भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। घूर्णन गति करने वाले कण का कोणीय वेग ज्ञात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल आप जान रहे हैं कि जे बराबर एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी के है। अभी हमने पढ़ा है। यह समीकरण कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। अतः केंद्रीय बलों के क्षेत्र में किसी भी गतिशील कण का कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। इक्वेशन जो हमारे पास 7 है, ये इक्वेशन आपको 7 दिखाई दे रही है। इसे आप दोनों तरफ से 1/2m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो d बाई डी टी 1/2m एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी बराबर 0 के। m से m फैक्टर कैंसिल हुआ, d बाई डी टी 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी 0 है। d बाई डी टी अगर किसी भी फंक्शन का कांस्टेंट है तो वो फंक्शन कांस्टेंट नियतांक होता है। तो 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी को कांस्टेंट होना होगा। डी टी समय अंतराल में कोणीय विस्थापन डी टी हो तो डी टी समय में आर सदिश के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, डी ए बराबर 1/2 आर डी थीटा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा के। इसे आप डी टी से दोनों तरफ से डिवाइड कर लीजिए तो डी ए बाई डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ये डी ए बाई डी टी क्षेत्रीय वेग कहलाता है, जो इकाई समय में स्थिति वेक्टर आर द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय बलों के लिए कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्षेत्रीय वेग के नियत रहने की पुष्टि करता है। यही ग्रहों की गति के लिए केपलर का द्वितीय नियम है। केपलर के नियम के अनुसार सूर्य के सापेक्ष सभी ग्रह नियत क्षेत्रीय वेग से गति करते हैं, अर्थात वे ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। यदि बल क्षेत्र एफ आर में कोई कण स्थित है जिसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर आर है, तो कण की स्थिति ऊर्जा यू आर होगी। केंद्रीय संरक्षी बल सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स एफ आर बराबर माइनस जी यू बाई डी आर आर वैक्टर के बराबर है। विदाउट वेक्टर आप इसे लिखेंगे तो एफ आर बराबर माइनस जी यू बाई डी आर। ठीक है। इक्वेशन 8 और 9 से आप इक्वेशन 8 एंड 9 जो है एफ आर के बराबर थी ये इक्वेशन, तो 8 और 9 जो है इक्वेशन 8 9 आपको दिखा देते हैं। इक्वेशन 9 ये रही आपके पास और इक्वेशन 8 आपके पास ये वाली है। ठीक है। इस 8 और 9 से एम आर स्क्वायर डी बाई डी टी माइनस आर जे स्क्वायर एम आर 4 डी यू बाई डी आर के बराबर है। ठीक है। हमने इसे कहा था एफ आर के बराबर है और एफ आर बराबर है माइनस डी यू बाई डी आर के। इसे इस वे में लिख लीजिए, एम डी आर स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर बराबर डी यू बाई डी आर प्लस जे स्क्वायर एम आर क्यूब। अब हम चूँकि डी बाई डी टी 1/r स्क्वायर किसके बराबर होता है, डिफरेंशिएट कर लीजिए 1/r स्क्वायर को, तो -2/r क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पर हम r क्यूब के स्थान पर
जो है इस टर्म में इस वे में लिखेंगे तो एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर बराबर है डी बाई डी टी यू प्लस जे स्क्वायर 2m r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 11। ये इक्वेशन नंबर जो 11 बना है उसको दोनों तरफ डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एम डी आर बाई डी टी डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस डी बाई डी टी डी बाई डी आर यू प्लस जे स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर। डी आर से डी आर का ऑपरेशन कैंसिल हो रहा है तो डी बाई डी टी आया आपके पास राइट हैंड साइड में। डी बाई डी टी 1/2 एम डी आर बाई डी टी का स्क्वायर, ठीक है। अगेन ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है, इस टर्म को आप इस वे में लिख सकते हैं। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी तो आपके पास यही टर्म प्राप्त होगी, डी माइनस डी बाई डी टी यू प्लस जे स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे दोनों में डी बाई डी टी टर्म आ रही है तो दो राइट हैंड साइड की टर्म है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं। तो डी बाई डी टी 1/2 एम डी आर बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस यू प्लस जे स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर इज 0, इक्वेशन 12। डी बाई डी टी अगर किसी फंक्शन का ज़ीरो है तो हम जानते हैं कि वो फंक्शन कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। तो 1/2 एम डी आर बाई डी टी का स्क्वायर प्लस यू प्लस जे स्क्वायर 2m r स्क्वायर इज़ नियतांक, और उस नियतांक को हमने ई माना है। समीकरण 13 कुल ऊर्जा संरक्षण को निरूपित करती है। तो क्या देखा आपने, सेंट्रल फोर्सेस में कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, जिसमें पहला पद 1/2 एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर स्थानांतरण गतिज ऊर्जा ट्रांसलेशन संबंधी काइनेटिक एनर्जी को, अंतिम पद जे स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को प्रदर्शित करता है तथा यू स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तो इन सब का सम जो है वो कांस्टेंट के बराबर है जिसे हम कुल ऊर्जा बोल रहे हैं। जे स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर, इस टर्म को जे की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जे इज़ एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर 1/2 एम r स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 एम r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर आया। एम आर स्क्वायर की एक पावर कैंसिल हो गई है तो ऊपर सिंगल पावर बन गई है। 2 फैक्टर हमारे पास ब्रैकेट से बाहर आ रहा है, उसे हमने आगे लिख दिया है। तो 1/2 एम r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी के स्क्वायर के बराबर है। एम r स्क्वायर आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं आई के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डी थीटा बाई डी टू एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बना आपके पास जे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। धन्यवाद।